हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी सरकार के 9 वर्ष पूरी होने पर इसके कामकाज का लेखा जोखा पेश किया, जिसमें सरकार की उपलब्धियों के साथ ही जन कल्याण कार्यक्रमों को उजागर किया गया। इसके बाद ही लगातार सियासत अब गर्म हो गई है, जहां बीजेपी नेता सरकार के 9 साल के कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष निशाना साध रहे हैं। आज करनाल में हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने मनोहर सरकार के 9 साल पूरे होने पर कहा कि 9 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने हरियाणा एक हरियाणवी एक की नीति से एक समान विकास किया। सरकार की ओर से पारदर्शिता से योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई और खिलाड़ियों और खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रभावी नीति बनाई है। ये मिथ है। जितनी आप 10 साल के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऑन रिकॉर्ड है कि 74,000 या 75,000 नौकरियां दी थी। हमारी सरकार ने 1,15,000 दी है, उसका विवरण भी दिया है कि ये 15 दी है। ये एक मिथ्या खड़ा किया जा रहा है। मैं तो ये कहूँगा कि आज ये जो झूठ फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, इस झूठ को रोकने के लिए ही ये जो जन संवाद के कार्यक्रम हैं, स्थान स्थान पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं, सभी मंत्रियों को भी कहा है और अब तो सभी विधायकों को भी कहा है कि जनता के बीच में जाकर के जन संवाद करिए और उनको जो सरकार की उपलब्धियां हैं, हरियाणा सरकार की, जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं, वो जब उन तक जाएंगी, स्थान स्थान पर जाएंगी, तो निश्चित तौर पर ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये दूर होगा। वहीं झज्जर में रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग अब सतर्क और चौकस हैं, इनकी बातों में नहीं आने वाले। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम शुरू कर दिया गया है। नौकरियों में अब ट्रांसपेरेंसी है और ईमानदारी से मिलती है और कांग्रेस ये सिस्टम को खत्म करना चाहती है। मनोहर सरकार ने 9 साल में 9 बड़ी उपलब्धियां दिखाई हैं। अब नहीं, ऐसा नहीं है। उसने जो 9 सवाल किए हैं वो सवाल बोलो, आप उनको रटो वो क्या बोले हैं और उनसे पूछो। जो तुम्हारी सरकार है 2014 में जो गई थी, वही नहीं 9 सवालों की वजह से गई थी। वो कह रहे हैं बीजेपी यानी कि भ्रष्टाचार, परिवारवाद, विकास की बात करते हैं, नौकरियों की बात करते हैं। वो सारे के सारे पॉइंट इन पर लागू होते हैं, कांग्रेस पर। इन्हीं की वजह से 2014 में गए थे, इन्हीं के फिर उनको याद आ गई है इन्हीं पॉइंटों की। तो वो अपने गिरबान में जाके जिस वजह से उनकी सरकार गई थी, वो लोग बिल्कुल सतर्क हैं। लोग बीजेपी सरकार के 9 साल को घोटाले का राज समय बताया और कहा कि बीजेपी ने बहुत घोटाले किए और सबसे बड़े 9 घोटाले किए, जिनमें सीईटी, पेपर लीक, नौकरी के नाम पर लूट, शराब और रजिस्ट्री घोटाले शामिल हैं। इन घोटालों की जांच होनी ही चाहिए ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सके। 9 साल के अंदर 9 बड़े घोटाले हुए हैं। घोटाले तो बहुत हुए हैं, लेकिन 9 बहुत बड़े हैं। उन 9 की जांच कराए सरकार। धान घोटाला, आज भी लूट चल रही है। पिछले 9 वर्ष से लगातार किसान को धान के नाम पे लूटा जा रहा है। 250 से 300 रुपया तक एक किसान से नमी के नाम पे लिया जाता है पर क्विंटल, जो कई हजार करोड़ रुपया बनता है। उसकी जांच हो, शराब घोटाले की जांच हो, रजिस्ट्री घोटाले की जांच हो, एयरपोर्ट के नाम के ऊपर जो घोटाला हुआ है उसकी जांच हो, उसके साथ साथ सरकारी दवाइयों की खरीद में जो घोटाला हुआ है उसकी जांच हो, जो तबादलों के नाम पे पैसा लिया जाता है और नौकरी के नाम पे पैसा लिया जाता है उसकी भी जांच हो, पेपर लीक जो है बहुत बड़ा घोटाला, इसकी भी जांच हो। सिवाय घोटालों के इस राज में कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री तो अपनी उपलब्धियां गिनाता है बहुत सारी अलग अलग, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। मुख्यमंत्री जी ने बनाए पोर्टल, और ऐसे पोर्टल बनाए हैं कि आज हर आदमी परेशान है उसको लेकर। मनोहर सरकार को 9 साल के सफर में कई विवादों का भी सामना करना पड़ा। विपक्ष ने भी इन विवादों को मुद्दा बनाया और सरकार पर तीखे प्रहार किए। विपक्ष ने सरकार की मंशा और कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।